यह नज़ारा है मोरहाबादी मैदान का, जहां पर हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह का उद्घाटन झामू प्रमुख शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनके मंत्रियों ने संयुक्त रूप से किया। समारोह में अपने उद्बोधन में सीएम ने राज्य के आदिवासी और दलितों के बीच पकड़ मजबूत के लिए महत्वपूर्ण घोषणा कर दी। सीएम ने कहा कि अब हमारे आदिवासी और दलित वर्गों को 60 की उम्र में नहीं बल्कि 50 की उम्र से ही पेंशन दिया जाएगा, क्योंकि 60 की उम्र में उनको कोई काम भी नहीं मिलता है। इसके अलावा राज्य में मृत्यु दर बड़े पैमाने पर हो रही है। सीएम ने कहा कि जनजातीय वर्गों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार कई तरह की योजना चला रही है। उन्हें घर तक अनाज पहुंचाया जा रहा है। उनकी उच्च स्तरीय शिक्षा का खर्च सरकार वहन कर रही है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही कोरोना काल आ गया। सरकार का 2 साल कोरोना से निपटने में लग गए। सरकार ने इसमें भी बेहतर मैनेजमेंट किया और प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से लाया और उनको उनके घर तक पहुंचाया। यही नहीं, राज्य में कोई भी अफरा तफरी नहीं होने दिया गया। झारखंड जैसे गरीब राज्य ने कोरोना काल में पूरे भारत को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किया है। सरकार का पूरा तंत्र जनता पर था। कोरोना संक्रमण में सरकार ने 2 मंत्री गंवा दिए। सीएम ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, 20 सालों में पूर्व की भाजपा सरकार ने राज्य को खोखला और बीमारू बना दिया। डबल इंजन की सरकार ने दोनों हाथों से राज्य को लूटने का काम किया। जनता ने चुनाव में सबक सिखाने का काम किया और भाजपा को सत्ता से दूर कर दिया। हमारी सरकार दिल्ली से नहीं झारखंड से चलती है। जनता में गठबंधन को मौका दिया और हमारी सरकार बनी। मैंने सरकार बनाने से के साथ ही जनता से किया हुआ वादा को निरंतर पूरा करने का। हमारे आदिवासी दलित भाई हैं जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। अब इस राज्य में आदिवासी दलित वर्ग के लोगों को 50 की उम्र से ही हम पेंशन देना शुरू करेंगे, क्योंकि 60 साल की उम्र में उसको कोई काम भी नहीं मिलता है। मृत्यु दर इन समाज में बड़े पैमाने पर है। अभी आप लोगों ने इस राज्य में बड़े आदिम जनजातियों के बारे में कई सारी खबरें छपती। बेचारे गिनती भर के हैं, कैसे उनको हम लोग मुख्य धारा से जोड़ पाए, इसके लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। उनको घर पहुंचा करके राशन दिया जा रहा है। रोजगार में सीधी नियुक्ति का प्रावधान हम लोगों ने उनके लिए कर रखा है और आज उनकी शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए अलग अलग जिलों में, राज्य की राजधानी में वो कैसे राज्य के जेपीएससी, जेएसएससी वगैरह एग्जाम में पास हो पाए, बीडीओ कैसे बन पाए, इसके लिए फ्री कोचिंग करने का भी काम चल रहा है। किसानों का हितैषी बताते हैं, लेकिन आपको याद है कि ये लोग किसान विरोधी कानून बनाते हैं। कुछ साल पहले ही इस देश के अंदर किसानों को समाप्त करने के लिए किसान विरोधी कानून तैयार हो रहा था। ये तो गनीमत है कि ये कृषि प्रधान देश सिर्फ नाम से नहीं बल्कि किसानों का ताकत भी है। 1 साल तक किसानों ने पूरा दिल्ली को घेर के रखा था। अपना घर द्वार छोड़कर सारा किसान उस काला कानून के विरुद्ध में दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को दिल्ली से बाहर निकलने नहीं दिया और इस आंदोलन में हजारों किसान की मौत इस आंदोलन में हुआ।